सामने वो बना हुआ है, उन्होंने कहा कृष्ण भगवान का जन्म आज इसमें वो कैद हो गए, आज अटैच कर दिया गया उसको इतने टाइम से। तो वेस्टेज, कॉलोसल वेस्टेज। तो 88 से आज तक यूं का यूं बंद पड़ा है। आप सेट अपार्ट करिए ना, आप चलाइए फिल्में अपनी, धड़ाधड़ चलाइए, आप कितनी चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। सच काइंड ऑफ डिसीजंस, उसमें रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, डिसीजंस होते हैं। व्हेन यू आर फ्रेमिंग रूल्स, आप ये तय कर रहे हैं कि हमें कोई चीज नहीं करनी है, और ऐसे कामों के लिए ये तो धड़ाधड़, इसमें कौन मना करेगा। आप ऐसे डिसीजंस लेंगे, कौन मना करेगा, नोबडी वुड। सॉरी फॉर इंटरप्शन। डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन वो साथ में ही वो तो हो जाएगा, सब तो करना ही है उसको। एक सबसे खतरनाक पॉइंट है, शायद उस और किसी का ध्यान नहीं दिया गया, हो सकता है मैं गलत हूं। इसमें एक जीएसटी का क्लोज है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि इसमें आपको 4% या जितना भी SGST है वो लेस करके टिकट बेचनी पड़ेगी, और वो टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा। आप ये देखिए, वो टैक्स आप कलेक्ट नहीं करेंगे और आप जमा कराएंगे, और रियम्बर्स तो जाने कब होगा भाई साहब, पहले जेब में पैसा होगा जब ना हम जमा कराएंगे। यहाँ तो फिल्म चलाने के लिए पैसा नहीं है, फिल्म की पब्लिसिटी के लिए पैसा नहीं है, मतलब ये पता नहीं क्यों नहीं आप लोगों के ध्यान में आया। सबसे खतरनाक पॉइंट इसका है कि आप फ्री में दिखाओगे, पैसा जेब से जमा दोगे, और उसको रियम्बर्स लेने के लिए फिर डिपार्टमेंट के, और वो डिपार्टमेंट कॉमर्शियल टैक्सेस का होगा, वो आर्ट एंड कल्चर का डिपार्टमेंट नहीं होगा। बहुत खतरनाक पॉइंट है ये, सबसे खतरनाक है ना। और कुछ बातें और है, जैसे इन्होंने भी बताया ये 35 mm और 2K, ये तो ऑब्सोलीट हो चुके। ये बिल कहीं से आपने म्यूजिक बनाया है या साउंड करवाया, इफेक्ट्स कराया, उसके भी प्रॉपर ओरिजिनल बिल चाहिए इनको, बिल होना चाहिए हर चीज का। नहीं 2K तो ऑब्सोलीट नहीं, सब चाहिए बिल। हम लोग गाने ही शूट नहीं करते, 4-5K पे यदि गाने शूट करते हैं तो आप फिल्म 2K पे बनाओगे या 35 mm पे बनाओगे तो कौन देखेगा। और सराउंड साउंड कहाँ है, सराउंड साउंड बताइए मुझे, अभी तो स्टीरियो ही पूरा नहीं हो रहा है, तो आप सराउंड साउंड का म्यूजिक की क्वालिटी हमारे पास नहीं है, सराउंड साउंड कहाँ से हम दे पाएंगे बताइए। फिल्म राजस्थानी फिल्म 1 करोड़ में, तो 1 करोड़ की लागत वाली तो फिल्म बनती नहीं है, कम वाली बनती है। फिर जब तक 2 करोड़ की फिल्म बनेगी नहीं, जब तक उसको 25 लाख मिलेगा नहीं, और उसमें पब्लिसिटी का खर्चा शामिल नहीं है, उसमें पब्लिसिटी का खर्चा शामिल नहीं है। 2 करोड़ आप फिल्म पे लगाओगे ना, जब 25 लाख मिलेंगे ना, तो अभी तक कितनी फिल्में बनी है कि जो 2 करोड़ लगा के बनी, ये सवाल ही नहीं, पैदा ही नहीं होना। न तो नॉर्मल तेल होना और न राधा नाचनी। सर सॉरी, एक अभी देखिए, सॉरी सर, मैं सराउंड साउंड पे एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ, बोल सकता हूँ? हास्यास्पद बात है, क्रेडिट लाइंस राजस्थानी में होनी चाहिए, राइट। नाम राजस्थानी में कैसे करोगे, देवनागरी लिपि लाइन, क्रेडिट टाइटल नाम दोगे राजस्थानी में कैसे दोगे, मुझे समझ नहीं आया। नाम के राजस्थानी कैसे करोगे आप? देवनागरी में देने का मतलब, देवनागरी तो ठीक है, लेकिन राजस्थानी में हिंदी हुई ना सर, लाइक शो तो हिंदी करेगा ना वो वर्ड। पहली राजस्थानी फिल्म बनी थी ना साहब, नजरानो, नजराना, हाँ, और नजरानो, हाँ, ये मतलब वो तो ठीक है, लेकिन राजस्थानी में कैसे देंगे, हिंदी में देंगे। नाम तो MD सोनी लिखेंगे ना, तो उसका उसकी राजस्थानीकरण कैसे करेंगे। और ये जो इन्होंने पॉइंट बताया बहुत महत्वपूर्ण है, प्रादेशिक जो है ना, उसी में अवार्ड की वैल्यू होनी चाहिए। नेशनल अवार्ड तो मिलेगा ही नहीं राजस्थानी को, 8 शेड्यूल में ही नहीं है, 8 शेड्यूल में नहीं है, वो लेंगे ही नहीं। जब राजस्थानी भाषा 8 शेड्यूल में नहीं है तो नेशनल में तो लेंगे ही नहीं, लेंगे ही प्रादेशिक में, उसमें भी ले ले तो उनकी मर्जी है, उसमें भी ले ले, पहली बार लिया मेरे ख्याल से। उसमें एक कॉज है कि 8वीं अनुसूची में जो शामिल नहीं है, उससे इतर भाषाएं भी बेस्ट फिल्म हो तो मिल सकती है। एक कर्नाटक और उसके केरल के कोस्टल एरिया की भाषा, फिर अंतर्राष्ट्रीय, जिसको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया वो आपके अवार्ड का क्या मोहताज होगा। एनकरेज उसको करो जिसको हमको एनकरेज करना है। साहब ये इस पे बात हुई थी। सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि ये जो 3 बातें दी है, बाल साहित्य, बालकों के लिए या महिलाओं के लिए या राजस्थानी साहित्य कृति के लिए, ये कम से कम प्रमोशन की बात है।
भाई राजस्थान की साहित्यिक कृतियों पर राजस्थानी फिल्म बनेगी तो अच्छी बात है, जब हिंदी वाले बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम राजस्थानी साहित्यिक कृतियाँ पढ़ेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, फिर जांचेंगे भी इस पर फिल्म बन सकती है क्या। तो एक साहित्य का भी प्रमोट होगा, भाषा का भी प्रमोशन होगा। यदि साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनेगी तो उसकी भाषा भी अच्छी होगी, क्योंकि अभी हम भाषा के बारे में पूरा, जितने फिल्म मेकर हैं वो राजस्थानी भाषा के बारे में या कल्चर के बारे में सब तो पूरा नहीं जानते, लेकिन साहित्यिक कृति पर बनेगी तो भाषा कम से कम हमारी कल्चर को या लैंग्वेज को प्रमोट करेगी। तब उसको तो 25% नहीं बल्कि 50% देना चाहिए। बाकी तो ठीक है सब, ये 3 वर्ष और ये सब लेकिन ये जो CST वाला मामला है ना, ये कोई बाद में मर जाएगा आदमी, बाद में मर जाएगा आदमी, जमा ही नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूँ जमा नहीं कर पाएगा और उसकी पेनल्टी इतना गुना बढ़ जाएगी कि घर टापरा सारा बिक जाएगा। इसमें यह भी क्लियर नहीं है कि GST कौन जमा कराएगा, है ये जमा नहीं कराओगे, जमा कौन कराएगा ये कहीं नहीं लिखा। जमा नहीं कराओगे तो पेनल्टी हर साल कितनी बढ़ती नहीं है, जमा नहीं कौन कराएगा ये लिखा नहीं है, और अगर नहीं कराएंगे तो वो सब्सिडी रुक जाएगी। उसमें ये लिखा हुआ है वर्ड कस्टमर, उससे पहले कस्टमर, हाँ। इसी लाइन को आप पढ़ेंगे, RGST लिखा हुआ है, उसके पहले कस्टमर वर्ड आया हुआ है। हाँ। तो मैं तो कहता हूँ सब कामना करिए कि ऐसा अवसर आए कि RGST ले भाई ले, फिल्म चल रही है मेरी धुआंधार, ले लूंगा मैं। चलिए अच्छा है। आप बोलिए नितिन जी से एक और हमारी रिक्वेस्ट है, वो अलग है, अलग हट करके नितिन जी UFO को डील कर रहे हैं। अभी हमारी एक प्रॉब्लम आती है, हम राजस्थानी फिल्म जब रिलीज करते हैं, आप राजस्थान में मिनिमम शो इतने और हिंदी फिल्मों के हिसाब से हम लोगों से चार्जेस देते हैं UFO लोडिंग का और इसका। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम राजस्थान में दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान से बाहर जैसे मालेगांव, अमरावती, इंदौर, उज्जैन, हम एक शो ही चलाना चाहते हैं, 2 शो चलाना चाहते हैं, तो वहाँ तो आप 1 शो या 2 शो का चार्ज करवाओ सर। ये जो बीमारी है, आप 7 डेज मिनिमम लगाएंगे और 14 शो लगाएंगे, इसको खत्म करवाइए तो राजस्थानी फिल्मों को प्रोत्साहन मिल सकता है। आज मान लीजिए पूना में किसी को 1 शो देता हूँ, इनके कहने तो का पूना में मतलब 1 शो देता हूँ, तो पूना में 1 शो के लिए मुझे 14,000 रुपए का आपको 20,000 RO का पैसा है। मतलब आपका कहना है कि RO एक ही शो का कटे। आरो जी 1 शो मैंने स्पेशल मांगा कि भाई पूना के अंदर मैं संस्था को शो दिखा रहा हूँ, पिक्चर दिखा रहा हूँ, या भाईंदर में पिक्चर दिखाना चाहता हूँ 1 शो। अब आपने एक वीक, और मैं मान लीजिए भाईंदर में पिक्चर लगाता हूँ, मैं अभी सर्वे करके आया हूँ सारा, वहाँ पे वो ये कहते हैं कि सैटरडे संडे के अलावा पिक्चर नहीं चलती। अब सैटरडे संडे, और आपका वीक शुरू होता है गुरुवार से या फ्राइडे से शुरू कर देते हैं हम, तो मैंने सैटरडे संडे महीने के अंदर 4 सैटरडे संडे ले लिया, 8। आप मुझसे किराया कितना ले रहे हैं? 80,000 रुपये उसका। सर इसको थोड़ा, हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है, तो हम राजस्थानी फिल्म बाहर भी दिखा सकते हैं, वरना फिर वही चोरी चकारी करनी पड़ेगी कि हार्ड डिस्क ले जाएंगे कि भैया तेरे लगा लगू कर जोड़ते, तो क्वालिटी नहीं आएगी। फिर वही बात आती है कि फिल्म की क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं। ओके, धन्यवाद सर, आपने ये पॉइंट उठाया। मुझे पहले तो राजेंद्र जी ने कृष्ण भक्त नरसिंह जो मूवी बनाई है, और आज बहुत अच्छा टाइम है उसके बारे में करने के लिए। वो इंग्लैंड में, US में बहुत जगह देखी गई है, और इंडिया में भी काफ़ी जगह चली है। जैसे वो बता रहे हैं कि इंडिया में, नॉट इन राजस्थान, बाहर भी चली है। तो इससे अच्छी चीज़ और नहीं हो सकती कि हम टूरिज़्म को राजस्थान में ही नहीं रोक के रख रहे, राजस्थान के बाहर भी मिल रहा है। तो एक ये पॉइंट है सर। मैं कमर्शियल चीज़ पे बाद में आता हूँ। जो मुश्किल है, जो बुनियादी पॉइंट है, पॉलिसी के बारे में बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन जो बुनियादी पॉइंट हैं जो मैं फेस करता हूँ, जो चीज़ें जब आपकी पिक्चर बन के आती है, तो उसके बाद ये कहा जाता है कि ये मूवी है शेखावटी में चलने वाली, ये मूवी है इस तरफ, इस जोन में चलने वाली। अब वहाँ पे हमारे पास में 10 सिनेमा हैं, 8 सिनेमा हैं। सिनेमास की कमी है, क्योंकि 2 जो चीज़ें हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है, किसी को फोर्सफुली दिखाना और किसी को विलिंगली दिखाना। तो जो विलिंगली देखने वाले हैं, उसके दर्शक हैं, वो हैं आपके रूरल बेल्ट में, और रूरल बेल्ट में हमारे पास सिनेमा नहीं है। रूरल बेल्ट में सिनेमाज होने चाहिए। तो एक चीज़ मैं अभी आपको इस फॉरम पे बता सकता हूँ
कि यूएफओ मूवीज़ रूरल में सिनेमाज स्टार्ट कर रही है। 200 सिनेमाज की हमारी प्रोजेक्ट है इन राजस्थान ओनली, 200 स्क्रीन सॉरी। तो उससे क्या होगा कि जो विलिंगली देखना चाहते हैं, जो राजस्थान बेल्ट में देखना चाहते हैं, राजस्थानी पिक्चर देखना चाहते हैं, उनको ऐसा कोई पॉलिसी के थ्रू कि आपको एक शो देखना कंपलसरी है या आइनॉक्स में ही देखना कंपलसरी है या 250 रुपये का 300 रुपये का टिकट लेके देखना ज़रूरी है, रादर देन 50 रुपीज़ का टिकट जो रूरल बेल्ट में बहुत आसानी से लोग बाग देख करके देख सकते हैं, वो लोगों के लिए इजी होगा। ये एक प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट 2-3 साल बाद ये आपको जो मिल जाएंगे लोग बाग पिक्चर देखने के लिए, जो सिनेमा की बात कर रहे हैं कि सिनेमा की कमी है, सिनेमा बनाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो वी हैव इन्वेस्टर्स, हम लोगों ने फुली लॉनेबल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है मार्केट के अंदर। इंक्वायरीज आ रही हैं जिस जगह पे जो मीडिया डार्क एरियाज़ हैं, स्पेशली जैसे जालोर की साइड का है, झुंझुनू है, और आपका शेखावटी के बहुत सारे बेल्ट हैं जहाँ पे आपकी मूवीज़ चलनी चाहिए और नहीं हैं। ये सिर्फ 5 बड़े सेंटर्स हो गए हैं जहाँ पर मूवीज़ होती हैं, मतलब जहाँ पे बड़े मल्टीप्लेक्सेस हैं, वहाँ पे हम लोग ज़बरदस्ती मूवी डाल देते हैं। जैसे आपका जो भी 5 राजस्थान के अंदर बड़े सेंटर्स हैं, और उसके अलावा जो छोटे सेंटर्स हैं जहाँ पे एक्चुअल में मूवी प्रदर्शित होनी चाहिए, वहाँ पे वो होती नहीं है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और उसके साथ में जब ये प्रपोज़ल था कि राजस्थानी मूवीज़ को हम लोग किस तरीके से स्पेशल दें रीजनल कंटेंट को प्रमोट करने के लिए, तो पंजाब ने करा कि एक साथ 8-10 मूवीज़ उन्होंने प्रोजेक्ट करा और उनको रिबेट मिल गया, जो टेली सिने चार्जेस कहते हैं हम लोग उसको। कभी भी कोई मूवी आती है तो उसको कन्वर्ट करना 2